नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप हार्दिक प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों और मित्रों, साथियों, विद्वानों का मत है कि अति सर्वत्र वर्जिता। हर चीज सीमा में और मर्यादा में अच्छी लगती है। यदि कोई मनुष्य सम्मान का हक रखता है और वो सम्मान के लायक है तो अवश्य उसे सम्मान और मान देना चाहिए, पर सावधान, आवश्यकता से ज्यादा सम्मान उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो एक ढोंग लगने लगता है। घड़े में जितना पानी आता है उतना ही डाला जाता है। यदि घड़े में अधिक पानी डालेंगे तो बह जाएगा। किसी की भी प्रशंसा और किसी की भी सराहना, सम्मान उतना ही करे जितना उसका हक है, नहीं तो वो चापलूसी होगी और चापलूसी में आपका भी नुकसान है और उस व्यक्ति का भी नुकसान है। इस बात का ध्यान रखिएगा। न बना रहे। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, पुनः आपके सामने ये वीडियो लेकर हूं। आप सभी के लिए नक्षत्र गणना और ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या कह रहा है नवंबर का महीना। क्या कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या कुटुंब परिवार समाज में संतुलन रहेगा? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या ये आपकी यात्राएं लाभदायक रहेगी या फिर कष्ट है? भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग है? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? क्या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी? क्या अनावश्यक बीमारियां आपका पीछा छोड़ेगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? क्या आप दुर्घटनाओं से परेशान रहेंगे या दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? क्या पिता का प्यार मिलेगा? धर्म में रुचि रहेगी? कामकाज नौकरी में सफलता मिलेगी या फिर उठापटक का संकेत है? क्या लाभ के अवसर मिलेंगे या फिर जूझना पड़ेगा हानि से? इन सब का लेखा जोखा लेकर पुनः आपके सामने हूं, आपके अपने YouTube के चैनल गुरुमंत्र विद्यादाती महाराज में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 नवंबर 2022 सूर्य देव शाम 7:15 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस समय जब नवंबर का महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रदेव मकर राशि में संचरण करें उस दिन, और चंद्रदेव का मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता, इसलिए ज्यादा इस पर जानकारी मैं देता नहीं। मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 13 नवंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव 26 अक्टूबर से तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वो बृहस्पति देव स्वराशि मीन वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। शुक्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है इस महीने का ग्रह योगा योग। अब बात करूंगा इन ग्रह योगायोगों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव की, क्योंकि मेष राशि के राशि अधिपति देव मंगलदेव और मेष राशि वालों के लिए यह ग्रह योगायोग नवंबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं लग्न के आधार पर। यह प्रोडक्शन है यहां पर, क्योंकि मैंने लग्न और चंद्र राशि दोनों को अपने सामने रखकर यह राशिफल लिखा है। मंगलदेव लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव में मिथुन राशि के लिए संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होकर पुरुषार्थ भाव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। कामकाज को लेकर कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्राओं का योग है। धार्मिक यात्राओं का भी संकेत नजर आ रहा है और कामकाज को लेकर मंगलदेव यहां अच्छा संकेत दे रहे हैं। मंगलदेव 13 नवंबर को वक्री अवस्था वृषभ राशि धनभाव में संचरण करेंगे और मंगलदेव का धनभाव में संचरण आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा। जब भी मंगलदेव धनभाव में संचरण करेंगे आर्थिक पक्ष सुदृढ़ और समृद्ध रहता है, लेकिन पारिवारिक कलह की संभावना नजर आ रही और उसका कारण है आपकी असंयमित भाषा शैली। यह आपकी राशि अधिपति का संकेत है। अब मैं बात करूंगा कि नवंबर के महीने में सूर्य देव मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत है।
सूर्यदेव मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव तुला राशि में चतुर्गिरी योग में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव शुक्रदेव केतुदेव के साथ 16 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। चतुर्गिरी योग कहां बन रहा है? सप्तम भाव में बन रहा है। सूर्यदेव का संचरण कहां है? सप्तम भाव में है। तो पारिवारिक जीवन की जो उठापटक है ना, वो संतुलित रहेगी। यहाँ सूर्य नीच का है। जीवन साथी की जो अनावश्यक कलह और परेशानी, उसमें कमी आएगी और निजी रिश्तों में अनुकूलता आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि पारिवारिक जीवन में उठापटक नहीं हो, जीवन साथी के साथ तल्खी नहीं हो और निजी रिश्तों में किसी तरह का उठापटक का सामना नहीं करना पड़े, आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, शिक्षा, कैरियर, संतान को लेकर सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में 16 नवंबर के बाद अच्छा संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा बुधदेव की। बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव शुक्रदेव केतुदेव के साथ 13 नवंबर तक सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 13 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आ जाएगी। बुधदेव का यह संचरण मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। पेट, पाचन, आंतों संबंधी, स्किन संबंधी परेशानी हो सकती। लेकिन एक बात जरूरी है, हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन धन को लेकर अकस्मात धन की प्राप्ति के संकेत नजर आ रहे हैं। पुनः याद दिलाऊं, चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए मासिक राशिफल पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता है। दैनिक राशिफल पर चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। इसलिए बात करेंगे अब बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव का ये अपना घर है। अपने घर में बृहस्पति देव और 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर चल और अचल संपत्ति का प्राप्ति को, भूमि भवन वाहन की का लाभ, परंतु थोड़ा सा कार्य में डिले नजर आता, लेकिन काम बनेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव के साथ तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करें और शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राज योग में संचरण करें। स्वराशि तुला में सप्तम भाव में मालवीय नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी हो रहा है और शुक्रदेव बुधदेव का मिलन 11 नवंबर तक सप्तम भाव में लक्ष्मी नारायण योग और 11 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 13 नवंबर को बुधदेव पुनः वहां आ जाएंगे, तो पुनः लक्ष्मी नारायण योग। शुक्रदेव यहाँ आपको लाभ देंगे, कामकाज में सफलता देंगे, विदेशों से संबंधित कार्य में सफलता देंगे, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा और अकल्ट साइंस की ओर झुकाव रहेगा। धन कमाने के स्रोत बढ़ेंगे। तरीके थोड़े से उठापटक वाले हो सकते हैं, लेकिन धन मिलेगा। हाँ, तरीकों में सावधानी बहुत जरूरी और लंबी दूरी की यात्रा का संकेत भी नजर आ रहा है, लेकिन यात्रा में थोड़ी सी सावधानी। अब बात करते हैं शनिदेव की कि शनिदेव मेष राशि वालों को नवंबर के महीने में क्या संकेत देंगे। शनिदेव मेष राशि वालों के लिए कर्म और लाभ भाव के स्वामी होकर दसम भाव स्वराशि मकर में शश नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। शनिदेव अपने घर में विराजमान है। कालपुरुष की कुंडली में ये स्थान स्वयं शनिदेव का है, अपनी राशि का है और शनिदेव का बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध भी है। कैरियर में सफलता मिलेगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, राजनीतिक सफलता रहेगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, काम कोई रुकेगा नहीं, देरी भले ही हो जाए, क्योंकि शनि शनि काम होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, कहीं कोई तनाव नहीं, धीरे धीरे। अब मैं बात राहुदेव की करूंगा। राहुदेव मेष राशि लगन भाव से संचरण करें। मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी। अकारण क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, संयम और धैर्य से काम करना आपके लिए ठीक रहेगा। केतुदेव सप्तम राशि में है और सप्तम भाव में केतुदेव का संचरण इस बात का संकेत देता है कि निजी संबंधों में थोड़ी सी सावधानी चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए रिश्तों की कदर करें और रिश्तों में पारदर्शिता रखेंगे तो आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। ये था 9 के 9 ग्रहों का राशियों में संचरण और मेष राशि वालों के लिए प्रभाव। ये मोटा मोटा था। अब चलिए विस्तार से बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, शिक्षा, सामाजिक और परिवार स्वास्थ्य के हिसाब से नवंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित और ये राशिफल सबके लिए। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नवंबर का महीना पढ़ाई लिखाई के हिसाब से 15 नवंबर तक थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहा है कि परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय अपने आसपास के सर्कल को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। मित्रगण आपको मुसीबत में डाल सकते। विद्यार्थियों को इस समय पारिवारिक सदस्यों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यर्थ की यात्राएं, रात्रि भ्रमण, अनैतिक खान पान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लोग अच्छा संकेत नहीं दे रहे।
खान पान में पवित्रता रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे, पढ़ाई के अच्छे साधन प्राप्त होंगे, परीक्षा परिणाम संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अच्छे परिणाम परीक्षा परिणाम आएंगे और अपने लक्ष्य की पूर्ति में थोड़ा सा संवेदनशील रहे तो लाभ अच्छा मिलेगा। नवंबर का महीना युवाओं के लिए विशेष रूप से कैरियर, कारोबार, कामकाज को लेकर अच्छी शुरुआत का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग, देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और अच्छी सफलता भी मिलेगी। यदि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। अब मैं मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा नवंबर का महीना, ये चर्चा कर रहा हूं। तो मेष राशि वालों के लिए इस महीने माह के प्रारंभ में 12वें भाव में बृहस्पति देव का संचरण है, माह के मध्य में सूर्यदेव, शुक्रदेव, बुधदेव का अष्टम भाव में संचरण है। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं नवंबर के महीने में जो नक्षत्र गणनाओं में आपके ग्रह योगायोग संचरण कर रहे हैं, कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए नवंबर के महीने पूर्वार्ध भाग में कामकाज, कैरियर, कारोबार में अनावश्यक विघ्न, बाधा और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आमदनी कम, खर्च ज्यादा रहेगा। 16 नवंबर तक सावधानी अपेक्षित है। अनावश्यक खर्चों की वजह से मानसिक असंतुलन और कलह की संभावना नजर आ रही। कार्य की नवीन योजनाओं से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक स्रोतों में बढ़ोतरी का संकेत नजर नहीं आ रहा है। बनते हुए काम में बाधा महसूस होगी। माह का पूर्वार्ध नौकरी वालों के लिए भी विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। गणना इस बात का संकेत नौकरी में हल्की सी चूक परेशानी पैदा कर देगी। हाँ, इस समय शनिदेव अपनी स्वराशि मकर में सस नामक पंचमार्थ पुरुष योग में 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर को मंगल देव वक्री अवस्था में धन भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। तो धैर्य और स्वयं से काम करेंगे और अकारण क्रोध नहीं करेंगे, वाणी में तल्खी नहीं रखेंगे तो कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि आपकी परेशानी का कारण आपका व्यवहार और वाणी है, आपकी कठोरता है। यदि इसमें आपने अंकुश लगाया तो ये जो ग्रह योग आएगा, उत्तरार्ध में जो ग्रह योग आयोग है, कुछ लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। जो काम चल रहा उसमें बढ़ोतरी होगी, उससे आपको धन लाभ भी होगा। रोजगार और कामकाज के नए स्रोत भी उत्तरार्ध में प्राप्त होंगे। व्यावसायिक स्थिति आपके नियंत्रण में आएगी। बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ने लगेगा और कर्जे से मुक्ति का संकेत मिल जाएगा। व्यवसाय को इस समय आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा उत्तरार्ध में 16 नवंबर बाद, और धन कमाने की संभावना में बढ़ोतरी जरूर होगी। आप 16 नवंबर के बाद व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन भी कर सकते हैं, व्यवसाय विस्तार भी कर सकते हैं। समय आपके लिए ठीक रहा। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। देश विदेश से अनुकूल कारोबारी संबंध बनेंगे और कामकाज को लेकर एक जो जकड़न थी, जो द्वंद्व था, उससे पीछा छूटेगा। नौकरी में तरक्की और उन्नति का अवसर मिलेंगे 16 नवंबर के बाद। रोजगार को लेकर अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है। आप प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है, तो 16 नवंबर के बाद मनोनुकूल सफलताओं का संकेत नजर आ रहा है। प्रतिष्ठित लोगों से नए संबंध बनेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल संभावना का संकेत नजर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर के महीने में सामाजिक और पारिवारिक वातावरण? मेष राशि वालों को नवंबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पूरा प्रभाव कामकाज, कारोबार, रिश्तों पर पड़ने का संकेत नजर आ रहा है। क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी नीच के सूर्य के साथ सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और उसके बाद अष्टम भाव में संचरण करेंगे। तो ये जो प्रारंभिक 2 सप्ताह हैं, मेष राशि वालों को सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़े से सावधानी का संकेत दे रहे। वाणी पर संयम रखें, रिश्तों की कदर करें और सामाजिक सरोकार सावधानी पूर्वक अपनाएं। अपने अहंकार पर काबू रखें। पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी रहे। भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। अपनों पर अपने विचार नहीं लाते तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर परिवार के साथ विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें। व्यवसायिक कार्यों की व्यवसाय कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। मानसिक परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन चतुर्थ भाव में शनिदेव और बृहस्पति देव की दृष्टि, पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्य, माता पिता के सहयोग से आपकी समस्याओं में अवश्य कमी आएगी। उनके सहयोग से पारिवारिक रिश्तों में अनुकूलता आएगी। घर के वयोवृद्ध सदस्य की वजह से सामाजिक सरोकार का अवसर मिलेगा, सामाजिक सेवा का मौका भी मिलेगा। पारिवारिक आवश्यकता तो पूरा करने का पूर्ण ध्यान दीजिए तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य के मोर्चे पर नवंबर के महीने में थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। सेहत के लिहाज से समय परेशानी का संकेत दे रहा है। माह के पूर्वार्ध में आपकी राशि में राहुदेव का संचरण इस बात का संकेत कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं गई। विशेष रूप से सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। सूर्यदेव और बुधदेव का अष्टम भाव में संचरण पेट, पीठ, अपच, आंतों संबंधी तकलीफ, उल्टी, दस्त, तेज बुखार, सिर दर्द, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, मोच जैसी तकलीफ का संकेत दे रहे हैं। लापरवाही नहीं करें।
दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, साथ ही घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही मत बरतिए। तो स्वास्थ्य को लेकर मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना विशेष रूप से सावधानी का संकेत दे रहा है। विशेष क्या है? आय और व्यय को संतुलन लेकर चले। घरेलू साज सज्जा पर किया गया अतिरिक्त व्यय आपकी जेब ढीली कर सकता है और आपको परेशानी आ सकती है। धन के लेन देन में विशेषज्ञों का परामर्श बहुत जरूरी है, अन्यथा हानि उठा नहीं सकती। क्या उपाय करें मेष राशि? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टका का जरूर करें। और हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में देंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम और बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, मेष राशि वालों के लिए जो राशिफल है वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। पुनः मेरा निवेदन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, प्रयास कर रहा हूं और प्रयास करते समय भूल से भी कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आश्वस्त रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।